आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धनिये की खेती भारत में 12 महीने की जाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धनिये की खेती में अच्छा उत्पादन किस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धनिये की बुआई गर्मियों में अगर आप धनिये की खेती कर रहे हैं तब कौन सा सही समय पीरियड है और खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करना है और खरपतवार का किस प्रकार से खात्मा करना है और जो मोयला और जो पीलापन की समस्या आती है उसको हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं और खाद शेड्यूल के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप धनिये की बुआई कर रहे हैं गर्मियों में तो आपको खाद खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और पहली खाद में कौन सी खाद का प्रयोग करना है, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली। तो आप इस वीडियो को कृपया करके पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। जो हमारे किसान भी हमारे चैनल पर पहली बार है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और वो काफी अच्छी जानकारी लेते रहे। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुंच सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं कि किसान भाइयों धनिये की खेती गर्मियों में अगर आप करते हैं तो उसके क्या फायदे, कितना लाभ ले सकते हैं और किस प्रकार से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भी मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि धनिये की खेती अगर आप 1 एकड़ में करते हैं तो अगर मैं उसकी पैदावार की बात करूं तो आप 60 से 70 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से मुनाफा ले सकते हैं। और इसका आप डबल भी ले सकते हैं, अगर आपको अच्छा प्राइस मिल जाता है तो आप इससे डबल भी पैदावार ले सकते हैं, इससे डबल मुनाफा ले सकते हैं। खर्चे की अगर मैं बात करूं किसान भी तो 1 एकड़ में 6 से 7 हजार रुपए का आपका खर्चा आएगा, लेकिन आप जो फायदा बेनिफिट लेंगे वो काफी अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि धनिये की खेती हमें कितने टेम्परेचर पर करना चाहिए और कितने टेम्परेचर पर नहीं करना चाहिए। किसान भाई ये बात आपको कोई भी चैनल पर नहीं बताता है, मैं आपको इस चैनल पे बता रहा हूँ। किसान भाई मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। किसान भाई अगर आप धनिये की खेती करने जा रहे हैं गर्मी में तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आपके एरिया में 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है, यानी कि 42, 45 और 47 के आसपास, तब आप धनिये की खेती उस एरिया में बिल्कुल मत करिएगा। आप कितनी भी खाद का प्रयोग करेंगे तो आपके धनिये की फसल अच्छी बिल्कुल नहीं होगी। तो आप ध्यान रखिए किसान भाई कि अगर आपके एरिया में 40 से ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको धनिये की खेती बिल्कुल नहीं करना है। ये मेरी एक सलाह है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाई की अगर आप गर्मियों में धनिये की खेती करने जा रहे हैं तो कौन सा सही समय पीरियड है। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि गर्मियों में धनिये की खेती करने के लिए फरवरी और मार्च का बहुत ही अच्छा समय पीरियड होता है। इस समय पर आप धनिये की बुआई करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं किसान भाई की धनिये की बुआई करने के लिए काफी हमारे किसानों का सवाल होता है कि उनके धनिये की अच्छी तरीके से वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होती है, उनका धनिया पीलापन होता है और उनका धनिये की जो पैदावार होती है वो कम निकल करके आती है। तो इसके लिए खेत की तैयारी करने के लिए कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, तो पहले हम इस पर बात करते हैं। किसान भाई खेत की तैयारी करते समय आपको जिन उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है तो उनका ध्यान रखें, आप लिख लें, तब आपको ज्यादा फायदा होगा, तब आप समझ पाएंगे। किसान भाई आपको क्या करना है, कम से कम 3 ट्राली पके हुए गोबर की खाद यानी कि देसी घूरा आपको लेना है, 3 ट्राली 1 एकड़ के हिसाब से। किसान भाई जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको इस वीडियो में आपको 1 एकड़ के हिसाब से दे रहा हूँ। तो आपको कम से कम 3 ट्राली देसी घूरा लेना है और उसके साथ में एसएसपी लेना है 50 किलोग्राम, जो कि सिंगल सुपर फास्फेट आता है, पाउडर फॉर्म में आपको लेना है 50 किलोग्राम। और उसके बाद लेना है आपको डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी लेना है किसान भाई आपको 25 किलोग्राम। और आपको अपने खेत में बिखेर देना। उसके बाद में आपको रूटावेटर से या फिर कल्टीवेटर से अच्छी तरीके से जुताई कराने के बाद पाटा कराए खेत को समतल करा दें, आपकी जमीन तैयार हो गई है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि आपको कौन से सीड्स का चयन करना चाहिए, इस पर भी बात करते हैं। इस पर भी हमारे काफी किसान भाइयों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, काफी हमारे किसान भाई इस पर भी गलती करते हैं। किसान भाइयों आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप हाइब्रिड बीज का चयन करें, लेकिन आप देसी बीज का भी चयन कर सकते हैं। ये मेरी खुद की सलाह है किसान भाइयों, आप देसी बीज का चयन करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको टॉप 5 वेरायटी के ऊपर पूरी वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा। अगर मैं बात करूं सीड्स की कि कौन सा सीड ले सकते हैं तो किसान भाई मेरा जो पहली पसंद है किसान भाइयों आरके सीड्स आता है, रॉयल ब्लिस का आप ले सकते हैं, उससे भी काफी अच्छा उत्पादन देखा गया है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई की धनिये की बीज का जो मात्रा है आपको कितने किलोग्राम लेना है। काफी हमारे किसान भाइयों का इस पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस पर भी गलती करते हैं किसान। जैसे कि हम ठंड में धनिये की खेती करते हैं तो उस समय पर 5 से 6 किलोग्राम धनिये की सीड्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वही अगर हम धनिये की खेती गर्मियों में करते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ती है 8 से 9 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज का चयन करना चाहिए, यानी कि मात्रा रखनी चाहिए। तो किसान भाई आपको ध्यान रखना है कि अगर आप गर्मी में करें तो 8 से 9 किलोग्राम आपको लेना है।
एक चीज मैं आपको किसान भाई बताना चाहूंगा, काफी हमारे किसान में इस पर गलती करते हैं, इसलिए उनका जो उत्पादन होता है वो करीब 40 से लेकर 45% घट जाता है और उनका काफी ज्यादा घाटा देखने को मिलता है। किसान भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी पर्सनल सलाह है, आपको किसान भाई जब आप धनिया की बुआई करो तो आपको बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में बता चुका हूँ किसान भाई कि आपको बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। अगर आप बीज शोधन नहीं करते हो तो अगर आपने 8 से 9 किलोग्राम धनिया बीज का चेन मतलब बुआई करी थी तो आपको जो जम करके आएगा 5 से 6 किलो या 4 से 5 किलोग्राम ही आपका जर्मिनेशन होगा, बाकी आपका बीज नहीं जमेगा। क्योंकि ये कारण होता है किसान भाई कि अगर आप बीज शोधन नहीं करते हो तो आपका 100% जर्मिनेशन नहीं होता है। तो आपको इसके लिए आपको बीज शोधन अवश्य करना। आप कोई भी टेक्निकल से बीज शोधन अवश्य कर सकते हैं, फंगिसाइड से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कार्बनडाइजिम एंड माइनकोजेब। कार्बनडाइजिम 12% और माइनकोजेब 63% वाला लाकर आप उसको बीज शोधन उससे करें और उससे बाद में भी धनिया, इसके बाद में ही धनिया की आप बुआई करें, तब आपको अच्छा पैदावार निकल कर आएगा। क्योंकि अगर आप 8 से 9 किलोग्राम बो रहे हैं और आप बीज शोधन करके बोले तो आपका कम से कम 8 किलोग्राम बीज जमकर 100% आएगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों खरपतवार के बारे में कोई भी नहीं बताता है। काफी हमारे किसान भाइयों का सवाल होता है, काफी हमारे किसान भाइयों कमेंट आते हैं कि हम धनिया की फसल में खरपतवार का खात्मा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा, खरपतवार एक ऐसी समस्या है जैसे कि हमारी फसल में खरपतवार अगर उगाता है धनिया की फसल में तो हमारी पैदावार 60 से लेकर 50% कम हो जाती है। तो क्योंकि इसका खात्मा बहुत ही जरूरी होता है, अगर हम खरपतवार का खात्मा नहीं करते तो हमारी पैदावार काफी गिर जाती है। तो इसके लिए किसान भाई जब आपकी धनिया की फसल 4 से 5 पत्ती की हो जाती है तब आप उस समय पर आपको एक स्प्रे करना है। वीप सुपर आप उसका स्प्रे कर दें 25 ml प्रति 15 लीटर के हिसाब से टंकी में इसका स्प्रे कर दें। आपको काफी अच्छा कंट्रोल आप कर पाएंगे, काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करें तो किसान भाइयों, काफी हमारे किसान भाइयों का एक सवाल और है कि जब हमारी धनिया की फसल में हम पैदावार अच्छा लेने के लिए आपको खाद का शेड्यूल कौन सा अपनाना है। काफी हमारे किसान भाई इस पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि वो कभी तो 10 दिन के बाद खाद दे देते हैं, कभी तो 15 दिन के बाद देते हैं, कभी 20 दिन के बाद। तो किसान भाई मैं आपको टेक्निकल बताना चाहूंगा कि अगर आप इस तरीके से धनिया की फसल में खाद का शेड्यूल अपनाएंगे, जो मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ, तो आप अपनी धनिया की फसल से बेहद अच्छा टिकातोड़ पैदावार ले पाएंगे। किसान भाई ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा वही चीजें आपको इस चैनल पर मिलेगी। आपको ऐसी जानकारी कोई भी चैनल पर नहीं देगा। तो किसान भाई जब आपकी धनिया की फसल करीब 20 से लेकर 40 दिन की हो गई हो तब उस समय पर आप पहली खाद का प्रयोग कर सकते हो। उस खाद में किसान भाई आपको क्या करना है कि आपको लेना है यूरिया लेना है करीब 30 किलोग्राम और उसके साथ में सागरिका लेना है आपको 8 से 9 किलोग्राम और उसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है 5 किलोग्राम। इन तीनों खादों का कॉम्बिनेशन करके आप डाल दीजिएगा अपने खाद में, यानी कि खाद दे दीजिएगा और उसके बाद में किसान भाई आप हल्की सी सिंचाई कर दीजिएगा। अगर आप इस तरीके से खाद का प्रयोग करते हैं तो किसान भाई आप अपनी धनिया की फसल से बेहद अच्छा पैदावार देखने को मिलेगा और आपको जो रिजल्ट आएगा एकदम अच्छा दिखाई देगा। आपका धनिया पीलापन नहीं दिखाई देगा आपके धनिया में और एकदम वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं किसान भाई हमारे काफी सारे हमारे किसानों का एक कॉन्सेप्ट और है कि उनके जो धनिया की फसल है उसमें थ्रिप्स की समस्या, माहू की समस्या और पीलापन की समस्या और एफिड की समस्या काफी ज्यादा देखी जाती है धनिया की फसल में। तो उसको हम किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको एक स्प्रे शेड्यूल बता रहा हूँ कि जब हमारी धनिया की फसल 20 से 40 दिन की हो जाती है तो उस समय पर किसान भाई आपको एक टेक्निकल का जो कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी जो समस्या आ रही थी एफिड की समस्या, पीलापन की समस्या, माहू की समस्या, मोइले की समस्या, वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसके लिए किसान भाई आपको लेना है ईसा एग्रो का साइटोन टॉनिक लेना है, करीब आपको लेना है 30 ml और उसके साथ में इमिडा क्लोरोपिड लेना है आपको 10 ml और उसके साथ में आपको बायर का फॉलीवुड फंगिसाइड लेना है 30 ml। इन तीनों जो टेक्निकल मैंने आपको बताए थे इन तीनों को आप स्प्रे कर दीजिए। आपकी जो समस्या थी किसान भाइयों, जो पीलापन की समस्या थी, मोइले की समस्या थी और जो आपका माहू की समस्या थी, एफिड की समस्या थी, वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाई लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, काफी हमारे किसान में इस पर भी गलती करते हैं सिंचाई के बारे में। धनिया की फसल पे कितने समय के बाद सिंचाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर भी काफी हमारे किसान भाई गलती करते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से सिंचाई कर देते हैं जिस वजह से उन्हें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूंगा धनिया की फसल पे जो मैं खुद का एक्सपीरियंस जो मैं प्रयोग करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पे गर्मी ज्यादा नहीं है तो आप 4 से 5 दिन में धनिया की सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो किसान भाई आपको डेली धनिया की फसल में सिंचाई करना है और दोपहर के समय सिंचाई करना है।
ध्यान रखें किसान भाई, धनिया की फसल में आपको दोपहर के समय ही सिंचाई करना है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस। अगर आप इस तरीके से धनिया की फसल पर सिंचाई करेंगे तो उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो अच्छी तरीके से बनेगी और धनिया हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी और उसकी पैदावार भी अच्छी आप ले पाएंगे। तो किसान भाई, जैसे कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि धनिया के लिए आपको खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है और आपको खाद कैसे करके प्रयोग करना है, यानी कि अब आप बुआई करें तो आपको कौन सी खाद का प्रयोग करना है और आपको खरपतवार का किस प्रकार से खात्मा कर सकते हैं और जो मोइला उसका प्रयोग आप खात्मा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम काफी अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।